माँ से ज़िंदगी और पापा से पहचान मिली, कदमों में उनकी जन्नत सा जहान मिला। ऐ खुदा क्या मांगूँ आपसे, माता पिता के रूप में आपसे मुझे सबसे प्यारा वरदान मिला। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका स्वाति ज्ञान गंगा में। आज की हमारी कहानी है माँ आपको चोरी करते शर्म नहीं आई। लता जी रसोई घर में अपने पति सागर के लिए चाय बनाने जा रही थी। तभी डोरबेल बजी और वो दरवाज़ा खोलने चली गईं। जब दरवाज़ा खोला तो सामने बेटे और बहू खड़े थे। लता जी उनको देख थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। बेटे और बहू ने नमस्ते कहा तो उन्होंने उनको अंदर आने को बोल वो पति के कमरे में गई। अनुराग और निशा आए हैं। लता जी कमरे में घुसते हुए पति सागर जी से कहा। सागर जी ने अखबार चेहरे से हटाकर पत्नी की तरफ देखा। थोड़ा गुस्से से पूछा, वो लोग क्यों आए हैं, उनका क्या है यहाँ? थोड़ी तल्खी से बोले, आता हूँ बाहर। क्यों गुस्सा हो रहे, जाने दें, आपके बेटा और बहू हैं। और अभी आगे पति से कुछ कहती कि सागर जी ने टोक दिया, बस करो लता, कितना सब्र करोगी, कभी तो जुबान से कुछ कह दिया करो, किस मिट्टी की बनी हो। सागर जी बाहर आए तो ड्राइंग रूम में अनुराग और निशा, उनके बेटा और बहू बैठे हुए थे। पिता को देखते ही दोनों उठे और पांव छूने के लिए झुके। ठीक है कहते हुए सागर जी एक सोफे पर बैठ गए। लता जी किचन की तरफ चल दी। तब तक लता जी चाय और कुछ खाने पीने के लिए ले आई। तब तक कमरे में गहन चुप्पी छाई रही। लता जी ने ही पूछा, और सब ठीक है? आज 5 साल के बाद हमारी याद कैसे आ गई? अनुराग ने पहले माँ की तरफ देखा, फिर पापा की तरफ देखा और बोला, याद तो मम्मा बहुत दिनों से आ रही थी, पर हिम्मत ही आज कर पाए हैं आपके सामने आने की। और अनुराग अचानक उठकर पापा के पास गया और उनके पैर पकड़कर बिलख उठा। निशा ने मुंह नीचे कर लिया, उसकी भी आंखों में नमी थी। सागर जी ने कुछ नहीं कहा। लता जी की आंखों से आश्चर्य था। कुछ पूछती कि अनुराग की आवाज़ आई, पापा थैंक यू। शब्द बहुत छोटा है, पर आज आपकी वजह से ही मैं सिर उठाकर सबका सामना कर पा रहा हूँ। अगर आपने वक्त पर हमारी सहायता न की होती, 35 लाख न दिए होते तो पापा आज जेल में होता मैं। लता जी ने चौंक कर पति की तरफ देखा। 35 लाख कब दिए, क्यों दिए, ये मुझे नहीं पता, और आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अब आश्चर्यचकित होने की बारी अनुराग और निशा की थी। सागर जी की आवाज़ आई, हाँ नहीं बताया क्योंकि तुम तनाव में आ जाती। जब मैं तुम्हें ये बताता कि हमारे इस साहबजादे ने लाखों रुपए लोन लिया था एक फाइनेंस कंपनी से, जिसे ये चुका नहीं पाया और कंपनी ने इस पर केस कर दिया था, तो मैंने वो चुका दिए। बस नहीं पापा, बस नहीं, आपको नहीं पता आपने हमारे लिए क्या किया है। जब सबने हमारी सहायता करने से मना कर दिया, तब आपने ही कुछ जताए हमें इस मुसीबत से बाहर निकाला। मैं और निशा आज उसी के लिए आपके पास आए हैं। हम दोनों ने आपके साथ जो किया उसके बाद भी आपने हमारी सहायता की, वो हमारा सर झुकाने के लिए काफ़ी है। हम माफ़ी मांगने आए हैं। आप दोनों प्लीज़ हमें माफ़ कर दें, जो हुआ उसे भूल जाएं। आगे से ऐसी गलती फिर नहीं होगी। हम फिर इकट्ठे रहेंगे, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। सागर जी ने हाथ उठाकर अनुराग को इशारा किया। नहीं, माफ़ तो मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं करूँगा। तुमने मुझे कुछ कहा होता तो शायद मैं सह भी लेता। तुमने और तुम्हारी बीवी ने अपनी इस माँ पर सोने के कंगन की चोरी का इल्ज़ाम ही लगा दिया। तुम भूल गए थे, तुम्हारी इसी माँ ने तुम्हारी बुआ के लिए अपना सारा सोना तुम्हारे दादा दादी के हाथ में रख दिया था कि घर की इज्जत का सवाल है, सोना तो ज़िंदगी में कभी भी बन जाएगा, पर आपकी पगड़ी में उछलने नहीं दूंगी।
खुद नौकरी करते हुए भी कभी पैसों का मोह नहीं किया। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारे करियर को बनाने के लिए उसने क्या क्या ना किया। मुझसे पूछो और तुमने अपनी माँ को ही चोर बना दिया। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी माँ की अलमारी की तलाशी तक ले ली और तुम उसका साथ भी दे रहे थे। तलाशी में तुमसे एक भी बार विरोध में कुछ ना कहा गया। इसका अर्थ तो यही था ना कि तुम्हें भी लगता था कि तुम्हारी माँ ऐसा कर सकती है। और बाद में वो कंगन इसी निशा की अलमारी के नीचे से मिला तो बड़े आराम से कह दिया, सॉरी, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो बरखुरदार वो माँ थी तुम्हारी। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुमने तो वही किया जो तुम्हारी पत्नी ने करवाया। तुम्हारी पत्नी तो किसी और के पेट की थी, लेकिन तुम तो हमारे अपने थे ना। माँ को रुस्वा करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बात तो मैं ऊपर जाने पर भी नहीं भूलूँगा, और माफ़ी तो बहुत दूर की बात है। हे, मैं तो तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। साथ रहना तो भूल ही जाओ। आज मुझे मेरा ईश्वर भी आकर कहेगा ना कि इन्हें माफ़ कर दो, तो मैं उसे भी मना कर दूंगा। इस देवी का अपमान मेरे स्वाभिमान पर एक चोट है। वो सहायता भी इसीलिए की थी कि अगर तुम्हारे जेल जाने की खबर इसे मिलती तो ये उसी दिन ऊपर चली जाती, और मैं इसे खोना नहीं चाहता। वो सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए किया है। हाँ, अगर तुम्हारी माँ तुमसे मिलना चाहती है, तुमसे रिश्ता रखना चाहती है, तो न मैंने पहले मना किया था और न अब मना करूँगा। कोई दबाव नहीं है, पर मुझसे तो तुम दोबारा जुड़ने की उम्मीद मत रखना। कहते हुए सागर जी उठकर घर से बाहर ही निकल गए। अनुराग ने माँ की तरफ देखा तो लता जी बोल उठी, बेटा, शायद तुम्हें ये बात अभी नहीं समझ आएगी, पर जब तुम खुद बाप बनोगे तब समझोगे कि औलाद का एक गलत कदम ही माँ बाप को तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। माँ बाप तो अपने ही होते हैं, बस औलाद ही बदल जाती है। कमरे में चुप्पी का ये आलम था कि सुई भी गिरती तो आवाज़ हो जाती। लता जी भी कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली गईं, क्योंकि बेटा और बेटे की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन उनकी भी कोई इज्जत थी। अपनी नज़र में अगर आज वो बेटे को माफ़ कर देती तो खुद की नज़र में कभी नहीं उठ पाती। निशा और अनुराग भी उठकर अपने घर चले गए। अब उनकी यही सज़ा थी, माँ बाप की माफ़ी के बिना ज़िंदगी गुजारनी है। बच्चों को अपने माँ बाप को कुछ कहते हुए सोचना चाहिए। जो माँ हमें हर धूप छाँव से बचाती है, हमें उसको चोर कैसे बना सकते हैं? हमें खुद से शर्म आनी चाहिए। कैसे हम अपने माँ को ऐसा बोल सकते हैं? हम बच्चों को थोड़ा सोचना चाहिए कुछ कहते हुए माँ बाप को। वो हंसती है जो कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते, तो हम बच्चे कैसे माँ बाप का बुरा कर सकते हैं? दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।